जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। अगर कोई भी संगत ऑनलाइन है तो प्लीज़ जय गुरु जी लिखकर भेज दीजिए या कोई भी मैसेज भेज दीजिए अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो। इफ़ आई एम ऑडिबल प्लीज़ सेंड मी अ मैसेज, जस्ट राइट इन द कमेंट्स। जय गुरु जी संगत जी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कोई भी संगत ऑनलाइन है तो प्लीज़ जय गुरु जी लिखकर भेज दीजिए या फिर कोई भी कमेंट में मैसेज लिख दीजिए इफ़ आई एम ऑडिबल। जय गुरु जी सुनील अंकल। सो बस थोड़ा सा संगत का जुड़ने का वेट करते हैं, देन आई विल स्टार्ट विद द सत्संग। सो आई स्टार्ट विद माई सत्संग। जैसे जैसे संगत जुड़ती जाएंगी, जो अभी देखेंगे या जो भी बाद में देखेंगे, आई होप गुरुजी उनके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस, कुछ भी अगर मेरे किसी भी सत्संग के थ्रू आंसर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मैं ब्लेस्ड फील नहीं कर सकती। एंड सुनील अंकल, थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म, बहुत बहुत थैंक यू। एंड सबसे ज़्यादा शुक्राना गुरुजी का टू give me this seva month after month to come and share my experiences with all of you. And बस गुरुजी का एक आपकी अपनी लाइफ में होने से ज़्यादा बड़ी चीज़ और कुछ भी नहीं हो सकती। एज ऑलवेज काफ़ी सारे सत्संग हैं, कुछ मेरे बारे में, कुछ किसी और के बारे में, एंड आई विल स्टार्ट शेयरिंग देम। सबसे ऑल्सो अ वेरी हैप्पी बिलेटेड महाशिवरात्रि टू एवरीबडी। जो कल दर्शन गुरुजी के करने जा पाए, बड़े मंदिर या छोटे मंदिर में या जलंधर मंदिर, मुंबई मंदिर में, और अगर आप नहीं भी जा पाए फॉर सम रीज़न, इवन देन यू शुड बी अवेयर दैट गुरुजी इज़ ऑलवेज ब्लेसिंग यू। हमें गुरुजी को हमारे साथ किसी भी रूप में गुरुजी हमारे साथ होते हैं। सो अगर कोई मंदिर नहीं जा पाया है, उसमें आपको बिल्कुल भी डिसहार्टन फील करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कल का महाशिवरात्रि का बड़े मंदिर का भी सत्संग है, एंड आई विल शेयर दैट ऑल्सो। जस्ट अ लिटिल ऑफ थोड़े छोटे छोटे सत्संग पहले शेयर करूँगी। जैसे आई कीप सेइंग, एंड आप सारी संगत मुझसे इस बात पे रिलेट करते होगे कि गुरुजी हमें डिफरेंट वेज में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। हमारे जो माइंड में डाउट्स होते हैं, एंड जो भी क्वेश्चन, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी, हैप्पीनेस, गुरुजी आपको अपनी प्रेजेंस हर तरीके से फील करवाएंगे। एंड आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम समवेयर, एंड मैं पता नहीं, अपने जैसे मेरी कॉन्वर्सेशन चलती रहती है गुरुजी के साथ, दैट वॉज गोइंग ऑन, एंड एकदम से आई लुक्ड अप इन द स्काई एंड मुझे ओम दिखाई दिया। अब ऑब्वियसली उसको मैं कैसे परसीव करती हूँ, जो मुझे दिख रहा है, ज़रूरी नहीं कि कोई और मेरे साथ हो, उसको भी गुरुजी सेम चीज़ दिखाना चाहें। सो इट इज़ जस्ट गुरुजी स्मॉल वेज अपनी बार बार प्रेजेंस दिखाने का। थोड़े दिन पहले मैं एक देयर इज़ अ मॉल हियर, आई वेंट फॉर सम नॉर्मल थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करने के लिए, एंड जैसे ही मैं काउंटर पे पहुंची टू पे, जो काउंटर अवेलेबल था संगत जी, वो था काउंटर नंबर 7। तो अब ये
हर कोई उसको मतलब ये भी सोच सकते हैं हम कि ये तो कोइंसिडेंस है, बट मेरे लिए जो भी सिग्नल, जो भी साइन गुरुजी की तरफ से मिलता है वो कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। एटलीस्ट दिस इज़ माई फीलिंग। और बाकी संगत कैसे फील करती हैं, आपकी डायरेक्ट कनेक्शन आपका कैसा है, आपकी जर्नी कैसी है गुरुजी के बाद, दैट इज़ समबडी, मतलब दैट इज़ योर इंडिविजुअल कॉल बेसिकली। मैं यूजुअली मंडेज़ को ट्राई करती हूँ बड़े मंदिर जाने का। एक दिन इन ऑन वन ऑफ द मंडेज़, अभी कुछ हफ्तों पहले मैं नहीं जा पाई किसी रीज़न की वजह से। एंड आपको होता है दैट आप, मेरे साथ ये चीज़ होती है कि मैं बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करती हूँ कि मुझे गुरुजी से मिलने जाना है। एंड आज दरबार में आई एम जस्ट, आई गेट वेरी एक्साइटेड कि ओके आज तो मंडे है, आज इट्स अ वेरी गुड डे, एवरी डे इज़ अ वेरी गुड डे गुरुजी की ग्रेस की वजह से। एंड बट मेरे लिए मंडे का एक दिन जो होता है दैट इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट। मैं नहीं जा पाई एक पर्टिकुलर मंडे, एंड उसके बाद भी गुरुजी ने थ्रू आउट द डे संगत जी मुझे कोई ना कोई ऐसा मैसेज दिलाते रहे। किसी की का सत्संग सुना तो उन्होंने यही सेम चीज़ शेयर करी कि वो मतलब मंदिर नहीं जा पाए एक पर्टिकुलर डे पे, एंड गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। सो बेसिकली आई फील कि गुरुजी मुझे उस टाइम पे ये कह रहे थे कि कोई बात नहीं, इसमें मन छोटा, दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी आ पाई, मैं आई एम ऑलवेज अराउंड यू। सो हर पल शुक्राना गुरुजी का। नाउ आई विल टेल यू अबाउट माई मदर। सो मेरी मदर को शी हैज़ हाई बीपी, एंड व्हेन आई से हाई बीपी तो मतलब जैसे 130, 135 ऐसे की रेंज में होता है। नॉर्मल आई थिंक इज़ अबाउट 120, 80। लेकिन अभी आई डोंट नो वेदर चेंज की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, फॉर अबाउट 2, अभी 1.5-2 हफ्ते पहले की बात है कि उनका अचानक से बीपी बहुत ज़्यादा हाई रह रहा था। एंड एक पर्टिकुलर डे जस्ट वाइल वॉचिंग टीवी वो वहाँ से बाहर निकल आ गई। शी केम एंड सैट इन द ड्राइंग रूम, एंड मैं और मेरे फादर आए देखने के लिए कि शी वॉज फीलिंग फाइन या जो भी है। तो बहुत एक स्ट्रेंज चीज़ एक्सपीरियंस हुई उस दिन संगत जी, जो हमने आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करती। एंड मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि किसी की फैमिली में ऐसा कोई कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करे। उनका एकदम मतलब हमें ये चीज़ समझ में आ गई थी कि बीपी बहुत हाई है, लेकिन उनकी बोलते बोलते अचानक से स्पीच जो थी वो बहुत अजीब हो गई। मतलब ये नहीं मैं बोलूँगी कि एक साइड पे कुछ मुंह ऐसे टेढ़ा हुआ, बट जस्ट फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स उनकी स्पीच वॉज वेरी अजीब। एंड ऑब्वियसली हम ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। उस टाइम पे तो इट जस्ट काइंड ऑफ गुरुजी ने वो कष्ट काटना था, वो कुछ काट रहे थे गुरुजी, कुछ ज़्यादा बड़ा होने से उसको उस टाइम पे हमें गुरुजी ने बचाया। सो बहुत शुक्राना गुरुजी का। एंड इमिडिएटली हम लोगों ने एक कार्डियोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट बुक करी। एंड जब हम उनसे मिले तो उन्होंने यही बताया कि इट वाज लाइक सोच सकते हैं आप कि एक स्मॉल ब्रेन स्ट्रोक था, लेकिन गुरुजी की बहुत सारी कृपा की वजह से इट डिड नॉट लीड टू एनीथिंग मोर सीरियस। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। वो जो डॉक्टर थे उन्होंने काफ़ी सारी मेडिसिन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन करके दी, but after that also my mother's BP remained very very high. There was a day when it reached about 198 or 200 जो ऊपर का होता है, and नीचे वाला was like about 110 or something. But इवेंचुअली गुरुजी ने वो कष्ट भी काटा। एंड नाउ गुरुजी की अनंतम शुक्राना गुरुजी को इस बात का कि हर बीपी इज़ अ लिटिल स्टेबलाइज्ड। यस, अभी भी फ्लक्चुएशंस होती हैं, बट गुरुजी ने बहुत बड़ा कोई उस दिन कष्ट काटा। सो थैंक यू गुरुजी। हम आपका लाइफ में जितना भी शुक्राना करें, वी डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस द ग्रैटिट्यूड। महाशिवरात्रि का पहले से ही बड़े मंदिर का वो आ रहा था, इंफॉर्मेशन अपडेटेड आ रही थी दैट द मंदिर विल ओपन फ्रॉम 11 AM to 11:30 PM. And
एज ऑलवेज अगर आपने मेरे पहले के सत्संग सुने हैं तो आपने बहुत बारी मेरी जो हाउस हेल्प है गुड़िया, उनका नाम सुना होगा मेरे प्रीवियस सत्संग्स में भी। तो बेसिकली गुड़िया इज माय गुरु जी के बड़े मंदिर जाने वाला पार्टनर। तो हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि ओके 11 बजे अगर मंदिर खुलेगा तो हम अराउंड 9:15 9:30 तक घर से वी विल लीव, बिकॉज जो भी ऐसे ओकेजन्स पे बड़े मंदिर गए हैं आपको पता है कि बहुत ज़्यादा संगत होती है उस टाइम पे। सो आई वांटेड कि हम सुबह सुबह चले जाएं एंड मे बी बाय द आफ्टरनून हम लोगों ने अज्यूम किया था कि मे बी लाइक 12:30 1 बजे तक मैक्सिमम वी विल बी एबल टू कम बैक। हम निकल गए कल मंदिर के लिए अराउंड 9:20 पे एंड वी रीच द मंदिर। उसके बाद हम जब आई थिंक द नेम ऑफ द फार्म वॉज फॉर्च्यून फार्म, और वहीं से बड़े मंदिर से आई थिंक अराउंड 3-4 किलोमीटर्स दूर है। वहाँ पर थी इनिशियल स्टार्टिंग जो हो रही थी संगत की कार पार्किंग की, तो हम लोगों ने वहाँ गाड़ी पार्क करी एंड उसके बाद वहाँ से शटल सेवा थी जो जोड़े घर तक जानी थी। एंड उसके बाद अगर जो भी संगत कल गई जा पाए थे महाशिवरात्रि वाले दिन, उनको पता होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू नरेट हियर। तो शटल के बाद आपको उतर के और काफ़ी वॉक करके जोड़े घर की तरफ जाना था। एंड उसके बाद जो मेन जो वो वाली मेन गली आती है, मंदिर वाली गली, जहाँ से बहुत सारे टाइम आपको लेफ्ट नहीं टर्न करने देते हैं, आगे भेज देते हैं एंड वहाँ से आपको घूम के आना है। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। एंड संगत जी हम लोग वहाँ पहुँच गए होंगे अराउंड 10 सवा 10 बजे तक। एंड वहाँ पर as always the arrangement was really nice. हमें वहाँ कार पार्किंग के बाद बिठा दिया गया एंड आई थिंक अराउंड 1-1.25 घंटा बैठने के बाद वहाँ से शटल जो थी सेवा स्टार्ट हुई, विच ऑब्वियसली मीन्स कि हमारे पहुँचने से पहले भी बहुत सारी संगत पहुँच गई होगी। एंड ऑल्सो जब मेरा अगर सत्संग पहले सुना है आपने या और मतलब किसी संगत ने सुना है, तो आपको एक चीज़ अगर याद है या अगर नहीं भी याद तो मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ। मैंने बहुत बारी मेंशन किया है एक मक्खी के बारे में जो हमारे साथ बहुत टाइम तक एकदम से आ जाती है एंड हमारे को हमेशा इट मेक्स अस फील कि वो गुरुजी की ही प्रेजेंस है। सो कल भी वहाँ पर वेट करते हुए मक्खी आ गई। मैं मन ही मन गुरुजी से बात करी थी, तो मक्खी स्टेड विद मी अराउंड गुड 15-20-25 मिनट के लिए। कभी मेरे थंब पे चढ़ रही थी, कभी जल प्रसाद मैंने पकड़ा हुआ था उसके ऊपर बैठ रही थी आके। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड मैंने गुरुजी से जाने से पहले ये बोला था, एंड आपने ये वाली चीज़ भी मेरे बहुत सारे सत्संग में सुनी होगी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे मतलब जस्ट शो मी समथिंग डिफरेंट। बस ये मुझे नहीं पता क्या, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना था गुरुजी को, बस मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि गुरुजी कुछ भी मुझे आप या तो दिखवाना या कोई बोले कुछ या कुछ भी। सो दैट वाज माय थिंकिंग। अच्छा, उसके बाद जब शटल सेवा स्टार्ट हुई, सो द बसेस वर जैम पैक्ड एंड काफ़ी सारी शटल सेवा, काफ़ी सारी बस की सेवा करी हुई थी, वहाँ का अरेंजमेंट था। एनीवेज अगेन आई थिंक अराउंड 15 मिनट लगे होंगे बस से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। वहाँ हम पहुँचे अराउंड 11:30 बजे एंड दिस इज़ वेयर सारी संगत को वेट कराया जा रहा था बिफोर लेटिंग देम गो, जहाँ पे जोड़े घर में मतलब जहाँ जोड़े रखे जा रहे थे। सो अगेन वहाँ पे आप सोचिए संगत जी, हम लोग अराउंड 11:30 बजे पहुंच गए थे एंड जितनी देर मतलब जब हमें उठाया वहाँ से आगे चलने के लिए मंदिर की तरफ, तो उस टाइम पे अराउंड 1-1:15 हो चुके थे। एंड मैंने अपने घर पे मैसेज करके बोल दिया, मतलब आई जस्ट टोल्ड देम जनरली कि अभी तक मंदिर में एंट्री नहीं हुई है, सो ऑब्वियसली थोड़ी देर लगेगी। उसके बाद आई एम श्योर कि आजकल सब ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत कंफ्यूजिंग वेदर है, कभी एकदम बहुत ठंड हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो कल एग्जैक्टली वही हो रहा था। गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी वहाँ पे एंड बाय द टाइम हम लोगों ने मंदिर में एंटर किया, आई थिंक अराउंड 1:15-1:20
या 1:30 बज रहा होगा, आई एम नॉट 100% श्योर। मंदिर में एंटर करते ही मुझे फ्रेग्रेंस आ गई कॉफ़ी की, जो हमेशा या तो गुरुजी के बर्थडे पे या शिवरात्रि पे ऐसे टाइम पे सर्व होती है। जो गुड़ियाँ हैं उनको कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मुझे ये देख के, ये वाली बात सोच के बहुत ज़्यादा हंसी आई कि आज फिर गुड़िया को जो है कॉफ़ी पीने को मिलेगी। बहुत ब्यूटीफुल दर्शन हुए। मुझे लगता है कि संगत इतनी ज़्यादा होती है गुरुजी के साथ अपना कोई भी स्पेशल डे सेलिब्रेट करने का, कि जितने भी अरेंजमेंट्स करे जाएं वो कभी ना कहीं थोड़े कम पड़ते हैं। एंड आई थिंक कल थोड़ा सा ये एक इशू हुआ था, और संगत जो चल रहे थे या जो थोड़े एल्डरली लोग आए हुए थे, वो ये था कि पहले एक पार्किंग वाली डेस्टिनेशन पे बहुत देर तक वेट कराया गया था संगत को, उसके बाद शटल सेवा के बाद दूसरी जगह पे बहुत देर वेट कराया। अगेन आई टोटली अंडरस्टैंड कि लिमिटेड नंबर ऑफ सेवादार होते हैं, इतनी सारी संगत को केटर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बट बाहर जब तक हम लंगर प्रसाद ये सारी चीज़ें लेकर आए, इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 2:30 एंड फिर वो ही वापस आपको पूरी डेस्टिनेशन कवर करनी थी। पहले मंदिर से निकल के जोड़े घर तक, उसके बाद वापस शटल लेकर जहाँ भी जिन फार्म्स में आपकी कार्स पार्क थी। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ था कल संगत जी, लेकिन बाहर निकलने के बाद बड़े मंदिर से ये जो मैंने एक्सपीरियंस कल करी थी चीज़, इट वाज अगेन एब्सोल्युटली डिवाइन एंड आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस इट। जब मैं डुगरी मंदिर जाती हूँ, वहाँ से निकलने के बाद थ्रू आउट द जर्नी बैक होम एंड घर वापस आने के बाद भी देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जो आपकी पूरी बॉडी में फील होती है, फ्रॉम हेड टू टो। कल बड़े मंदिर से निकलने के बाद मुझे सेम वही वाइब्रेशन फील हुई। बट आई थिंक कहीं ना कहीं जो वेदर चेंज था, जो हीट थी, दैट रियली मेड एन इम्पैक्ट ऑन मी। अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी एंड माई फेस वॉज टोटली रेड। मुझे लग रहा था कि जैसे आपको कभी कभी पीक ऑफ समर्स में फील होता है सनस्ट्रोक, मुझे वैसी फीलिंग आ रही थी। बट ऑब्वियसली गुरुजी का जल प्रसाद था, तो मुझे पता था कि कुछ नहीं होगा एंड मैं जा सकती हूँ वापस। वहाँ से निकलते निकलते एक अंकल आंटी मिले, जिनकी आई थिंक अंकल वॉज रियली अनवेल। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो लंगर की प्लेट्स पकड़ के और जल प्रसाद पकड़ के और अंकल को पकड़ के आंटी को वॉक करना पड़ रहा था। तो मुझे टेलीपैथिकली गुरुजी ने ये बोला कि तू इनसे पूछ कि इफ़ दे नीड एनी हेल्प। मैंने एग्जैक्टली वही किया कि आपको किसी आंटी, मतलब मैं किसी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। तो उन्होंने सिर्फ ये बोला कि आप अगर चेयर का अरेंज करा सकते हो तो वो ठीक है। एंड मैंने आगे जाकर सेवादार अंकल को बोला कि अंकल उनकी तबीयत बहुत ख़राब है एंड अंकल के लिए एक या आंटी के लिए एक, आप 1-2 चेयर्स ऑर्गेनाइज करा दीजिए सो दे कैन सिट। वहाँ से चलने के बाद जैसे मैंने कल करिश्मा का सत्संग सुना था इन द सेम ग्रुप एंड शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। जो बातें उन्होंने कल अपने सत्संग में बोली, मैं एग्जैक्टली 100% उनसे रिलेट करती हूँ। वो ये है कि जब गुरुजी से हर दिन मिलना होता है, ऑब्वियसली अगर आपने उनके गुरुजी का स्वरूप अपने घर पे रखा है तो आप जो भी सत्संग आरती जैसे भी करते हैं एवरीडे, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जब आप गुरुजी के दरबार में जाते हैं, जब आप बड़े मंदिर जाते हैं या डुगरी जाते हैं या जलंधर जाते हैं, कहीं भी, मेरे अंदर एक इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट जो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस शायद नहीं कर सकती। मैं मेंटली, वो क्या कहते हैं उसको, जैसे आप ग्रीडी हो रहे हो, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट करिश्मा सेड येस्टरडे। मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी मुझे ऐसे भी ब्लेसिंग करवा दो, मुझे ये कर दो, ऐसे कुछ मुझे मिल जाए ब्लेसिंग के रूप में, कोई मेरे से बात कर ले। एंड एग्जैक्टली कल मेरे दिमाग में ही वो सेम थॉट प्रोसेस था। एंड एज ऑलवेज गुरुजी ने जो भी मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने उस चीज़ का आंसर दिया। मुझे गुरुजी का लौकिक स्वरूप मिला वहाँ पर। सो हर पल अनंतम शुक्राना गुरुजी का।
कमिंग बैक टू द मक्खी, जो मक्खी थी मैंने बताया आपको, जब हम पार्किंग की जगह पे वेट कर रहे थे तो कभी बॉटल पे कभी थम पे ऐसे करके मक्खी थी। तो मैंने गुरुजी को ये बोला था कि अगर मतलब आई वॉन्ट हर टू कम एंड सिट ऑन माई फेस, एंड मुझे उस चीज़ से अपनी बात का जवाब मिल जाएगा। पूरा जो हमारी मंदिर के अंदर जर्नी थी, या जो हम शटल से गए थे, या जो बहुत देर वहाँ वेट की थी, उस पूरे टाइम में संगत जी मक्खी मेरे फेस पे आकर नहीं बैठी। बट जब हम निकले थे बाहर वापस मंदिर से, एंड जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तब मक्खी मेरे फेस पे आके बैठी। एंड उस टाइम पे आई न्यू कि ओके, मतलब गुरुजी ने उस छोटी मक्खी के रूप में भी अपनी प्रेजेंस मुझे फील कराई। एंड कहीं ना कहीं एक संगत को हमेशा उस सपोर्ट की या गुरुजी की प्रेजेंस फील होने की, मुझे लगता है सारा टाइम हमारे को उस चीज़ की ज़रूरत है। एंड गुरुजी इज़ मतलब इतनी ब्यूटिफुली आपको एक्सपीरियंस करवाते हैं दैट ही इज़ ऑलवेज अराउंड, ही इज़ ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट यू इन एनी वे व्हाटसोएवर, कि आपको कभी कभी वो चीज़ वर्ड्स में एक्सप्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो ये चीज़ हुआ। एंड देन व्हाट हैपन, लाइक आई सेड, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं मन में मंत्र जाप करते हुए आई वॉज जस्ट वॉकिंग। सेवादार अंकल जो थे या आंटीज़ जो थी, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। 2-3 बॉटल्स अलग से जल प्रसाद की ला कर दी। दे आस्क्ड मी टू सिट डाउन। जो वहाँ अंकल थे, उन्होंने शटल का अरेंजमेंट जैसे आ रही थी, तो ही मेड श्योर कि मैं सबसे पहले अंदर जाऊँ शटल में, बिकॉज आई वॉज फीलिंग रियली अनवेल, मतलब एकदम ऐसे फेंट होने वाली फीलिंग आ रही थी। एंड जब मैं जा ही रही थी वहाँ पर शटल की जो जगह थी वहाँ से, तो मैं गुड़िया से कोई बात कर रही थी। वो मुझे बोल रही थी कि आप बैठ जाओ, पानी पी लो, ऐसे करके, या जो भी। तो एक आंटी सामने जा रही थी, उन्होंने एकदम से पीछे टर्न होकर मुझे कहा कि आप गुरुजी के सत्संग करते हो ना ऑनलाइन, मैंने आपको सुना है। तो मतलब उस सिचुएशन में भी, उस अजीब सा फील करने के बाद भी, मुझे ये चीज़ सुन के इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी दैट गुरुजी इज़ गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे ये सेवा दी है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। एंड लाइक आई सेड अर्लियर, हो सकता है किसी ना किसी संगत को कोई ना कोई रिप्लाई इससे मिले। ओके, सो थोड़े दिन पहले मुझे इंस्टाग्राम पे एक संगत आंटी का मैसेज आया, जो हम एक दूसरे को मतलब फॉलो नहीं करते। शी जस्ट सेड कि वो गुरुजी की संगत हैं। एंड उन्होंने मेरा कोई आई थिंक यूट्यूब पे या यहीं डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी पे सत्संग देखा था। एंड मे बी ये दिसंबर का सत्संग था, जब मुझे आई थिंक ऑन क्रिसमस जब यहाँ पर एनुअल सत्संग हुआ था गुड़गांव में। आई रिमेंबर करेक्टली कि उस दिन सत्संग करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा थ्रोट में इरिटेशन थी, एंड आई वाज कॉफिंग नॉन स्टॉप। तो ये आंटी ने मुझे एक यूट्यूब का लिंक भेजा अबाउट सम होम्योपैथी मेडिसिन के लिए। एंड उन्होंने बोला कि गुरुजी ने उनको आकर ये चीज़ बोली थी इन हर ड्रीम, या मेरा सत्संग सुनने के बाद, कि मेघा आंटी को ये वाला लिंक जो है वो शेयर कर दे। एंड वो कॉफ से रिलेटेड मेडिकेशन थी। सो ऐसा इंसिडेंट कि मुझे किसी संगत ने आकर ये बोला कि गुरुजी ने आपके बारे में आकर ये बताया था, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था। सो ऑब्वियसली I was very excited to hear something like this, even if she was telling me कि वो मेडिसिन का लिंक शेयर कर रही थी मेरे साथ। सो स्टिल एक ये चीज़ फील होती है ना, जब आपको कि आप गुरुजी के लिए इम्पॉर्टेंट हो, तो उस चीज़ की, उस खुशी की जो फीलिंग होती है, दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। आज वो वाली आंटी का मैसेज मुझे फिर से आया था दैट शी मैसेज मी दैट कैन आई आस्क यू समथिंग। तो मैंने बोला हाँ जी श्योर, आस्क मी। तो शी सेड कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए थे ड्रीम में, एंड उन्होंने ये दिखाया था दैट आपकी बेटी गिरने वाली थी, लेकिन वो गुरुजी ने उसको सेव कर लिया। सो वो आंटी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था मुझसे ये वाली चीज़ शेयर करने का, बट
वो बेसिकली वही बता रही थी जो गुरुजी ने उनको आकर बताया था। एंड आई सेड कि नहीं, थैंक, इट्स ओके आंटी, शी वाज अपोलोजाइजिंग टू मी, एंड गुरुजी से भी अपोलोजाइज कर रही थी। तो मैंने सिर्फ ये बोला आंटी कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा वो गुरुजी ने ऑब्वियसली रोक लिया, बिकॉज गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा मेरी बेटी पे, हम सब के बच्चों पे, हम सब की फैमिलीज़ पे हमेशा बनी रहे। एंड फॉर श्योर गुरुजी ने कहीं कुछ ना कुछ सेव किया होगा उसको। सो हर पल शुक्राना गुरुजी का। देन व्हाट एल्स डू आई वांट टू शेयर? ओके, सो मेरी डॉटर की जो क्लास टीचर है, शी इज़ नाउ वेरी गुड फ्रेंड। एंड मैं पहले आपको अपना सत्संग बताती हूँ। आई थिंक अराउंड 4-5 दिन पहले, सो बेसिकली आई हैव स्टोन्स इन माई गॉल ब्लैडर, ठीक है, बट मुझे सर्जरी से, नीडल से, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फोबिया है। सो मुझे, मतलब मैं सर्जरी का अभी तक कुछ प्लान नहीं कर पाई हूँ। अराउंड 1.5-2 साल हो गए ये वाली चीज़ पता हुए। सो अराउंड 4-5 डेज अगो मुझे बहुत सीवियर स्टमक एक था। एंड ऐसा स्टमक एक अराउंड आई थिंक 2021 में हुआ था। दिस वॉज वेरी वेरी, मतलब कुछ भी, कोई दवाई असर नहीं कर रही थी, पेन किसी भी तरीके से डिक्रीज नहीं हो रहा था। हम लोगों ने सारी चीज़ें ट्राई करी, एंड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी आई वॉज गोइंग टू गो ऑफ टू स्लीप दैट नाइट। सो बस मैं गुरुजी से ये प्रे करी थी, मेरी मदर ने चंदन लगाया, एंड मैं बस गुरुजी को ये बोल रही थी कि प्लीज़ ये वाला जो पेन है इसको किसी तरीके से ख़त्म कर दो। नाउ ऑन द सेम डे, उसी इवनिंग में जब मुझे बहुत ज़बरदस्त पेन थी, मेरी डॉटर की क्लास टीचर ने मुझे कॉल किया, हु इज़ नाउ अ वेरी गुड फ्रेंड। एंड उनकी ना मिस्ड कॉल आई, एंड जनरली उनकी आई थिंक अराउंड 5:15 बजे का टाइम होगा। उस टाइम पे हमारी जनरली बात नहीं होती है, बिकॉज स्कूल से फ्री होने के बाद वो ट्यूशन्स करती हैं। सो जनरली आफ्टर अबाउट 7-7:30 इज़ द टाइम जब हम बात करते हैं। तो उस दिन 5:15 बजे उनका मिस्ड कॉल आई हुई थी। तो मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन थी, बट आई थॉट टू माई सेल्फ कि कहीं कोई इम्पॉर्टेंट बात तो नहीं है, बिकॉज 7 o'clock से पहले वो कॉल नहीं करती फ्री होके। सो एज सून एज आई कॉल्ड हर बैक, उन्होंने आई थिंक 1 रिंग में ही कॉल आंसर कर दी, एंड शी आस्क्ड मी दैट अगर मैं किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को जानती हूँ इन गुड़गांव। तो आई थिंक हर हस्बैंड वॉज फेसिंग सम इशूज़, उनको थोड़ी चेस्ट में पेन थी, थोड़ा अनकम्फर्टेबल चल रहा था उनका 2-3 दिन से, एंड ECG करवाया जो उनका नॉर्मल नहीं आया। सो मैंने उन्हीं कार्डियोलॉजिस्ट का नंबर दिया जिसको कुछ टाइम पहले ही मेरी मदर को हम लोगों ने जिनके लिए कंसल्ट किया था। सो शी टोल्ड मी द नेक्स्ट डे। एंड संगत जी, ये चीज़, ऐसी चीज़ सुन के इतनी ज़्यादा आपको खुशी होती है। फर्स्टली तो दे वेंट टू द डॉक्टर एंड अपॉइंटमेंट मिल गई। कुछ उनके टेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आए, लेकिन द डॉक्टर हैज़ गिवन द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, एंड कुछ रीटेस्ट करने को बोले हैं। एनीवेज, सो अनंतम शुक्राना गुरुजी का, टू ब्लेस हर एंड ब्लेस हर हस्बैंड एंड ब्लेस हर फैमिली। नेक्स्ट डे जब मेरी उनसे बात हुई टू आस्क हाउ हर हस्बैंड वाज डूइंग, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, वो भी यहीं पे हैं, एंड हम जिस स्कूल में मेरी डॉटर जाती है उधर और भी टीचर्स हैं ऑब्वियसली जो गुड़गांव में रहती हैं, बट शी सेड कि उनको सिर्फ मेरा ख्याल आया उस पॉइंट इन टाइम पे। तो ये भी गुरुजी का कोई इशारा था या कोई रीज़न था कि उन्होंने मुझे उस टाइम पे कांटेक्ट करवाया। एंड शी सेड दैट शी फेल्ट दैट एज इफ एन एंजल हैड टोल्ड हर टू कनेक्ट विद मी। सो मैं भी कोई नहीं हूँ, ये सिर्फ सारी करनी गुरुजी की है। एंड हम किसी के काम कब आ सकें, हमारे में इतनी वो क्षमता नहीं है। इट्स ओनली, हम सिर्फ एक मीडियम की तरह किसी को कुछ बोल सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, बाकी सब कुछ करने वाले तो गुरुजी हैं। सो बेअंत शुक्राना गुरुजी का। कमिंग बैक टू माई सेल्फ, बहुत मुश्किल से आई वॉज एबल टू गो ऑफ टू स्लीप, एंड यही देख रहे थे कि अगर बाई चांस हॉस्पिटलाइज ना करवाना पड़ जाए, बट गुरुजी ने वो कष्ट भी टाला, एंड आई वॉज फाइन, कुछ हॉस्पिटल नहीं जाने की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट डे वॉज एब्सोल्युटली ओके। सो हर पल शुक्राना गुरुजी का। एंड जब भी मेरे को या किसी के भी स्टोन से रिलेटेड कोई बात होती है, तो मेरी डॉटर जो है, शी गेट्स वेरी ट्रबल्ड अबाउट द फैक्ट कि मम्मा
तुम्हारे पेट में भी स्टोन्स हैं, तुम्हारे गॉल ब्लैडर में भी स्टोन्स हैं। तो बेसिकली शी इज़ वेरी कंसर्न अबाउट द फैक्ट कि मैं सर्जरी अगर करवाती हूँ तो 2-3 दिन हॉस्पिटल में होंगी, वो 2-3 दिन नहीं होगी मेरे साथ। तो उसको ये चीज़ जो है वो बहुत तंग करती है। एंड शी कीप्स टेलिंग गुरुजी कि मेरी मम्मी के आप स्टोन्स ठीक कर दो ताकि उनको सर्जरी नहीं करवानी पड़े। सो मुझे पता है गुरुजी किसी ना किसी तरीके से ब्लेस करते हैं और करते रहेंगे। एंड अगर गुरुजी की मर्ज़ी हुई कि मुझे सर्जरी ना करवानी पड़े तो वो भी गुरुजी की मर्ज़ी, अगर बोलेंगे कि करवानी है वो ज़रूरी है वो भी उनकी मर्ज़ी। सो आई विल अबाइड टू वट एवर ही सेज। जैसे भी जो भी गुरुजी हमें करने के लिए कहेंगे हम वो ही करते हैं एंड हमें वो ही करना चाहिए, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी डोंट नो कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। एंड अगर आपने अपनी लाइफ की जर्नी गुरुजी के हाथ में सौंप दी है, सो यू हैव टू बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपकी लाइफ में ऐसा नहीं होगा, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे, लेकिन विद गुरुजीज सपोर्ट आप उन डिफ़िकल्टीज़ को, उन हर्डल्स को ज़्यादा आसानी से पूरा कर पाओगे। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मांगो मत, मानो मुझे, विच आई स्ट्रांगली अग्री टू। एंड बहुत संगत को सेम चीज़ बोलते हुए सुना है, लेकिन मुझे नहीं पता इस चीज़ का क्या रीज़न है। मैं फिर भी गुरुजी से मांगती हूँ बिकॉज मुझे लगता है अगर मैं गुरुजी से नहीं मांगूंगी फिर मैं किससे मांगूंगी। सो वेन एवर आई हैव दिस थॉट इन माई माइंड, मैं उनको बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं पता आपसे मांगना है कि नहीं मांगना, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मुझे ये मतलब मेरे दिल की फीलिंग है। मांगने का मतलब ये नहीं कि गुरुजी आपको ये देना ही पड़ेगा, नो, दैट इज़ नॉट ऑलवेज, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज मांगना। मांगना वो भी है कि आप अपने दिल की इच्छा, आपके मन में क्या चल रहा है, आप वो गुरुजी के साथ शेयर करते हैं। नीडलेस टू से कि उनको ऑलरेडी सब कुछ सबसे पहले पता है एंड ही नोज़ व्हाट वी वांट, ही नोज़ व्हाट वी नीड। लेकिन ह्यूमन माइंड इज़ ट्यून्ड इन सच अ वे कि आपको ये चीज़ एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट देती है कि हाँ मैं गुरुजी से कुछ शेयर कर सकती हूँ, गुरुजी से मैं मांग सकती हूँ। अगर यहाँ पर जैसे किसी संगत ने अगर चौपाई साहब का पाठ सुना है तो उसमें देयर इज़ अ पर्टिकुलर पार्ट विच सेज जो बर ध्याओं से तुमसे पाऊँ, which means कि अगर there is something which my heart wants, there is a desire that I have, अगर मुझे कुछ भी मांगना है वो मैं आपके अलावा और किसी से नहीं मांग सकती। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ कनेक्शन जो मेरा है गुरुजी के साथ कि अगर मैं आपसे भी नहीं मांग सकती तो फिर मैं किससे मांगूँ। बट अगेन मांगो नहीं मानो। एंड समवेयर ऑब्वियसली इन माई माइंड आई हैव दैट थिंग ऑलवेज कि मांगना नहीं है मानना है, लेकिन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये भी प्रॉबली गुरुजी की ही इच्छा है किसी रीज़न की वजह से कि वो मुझे बोलते हैं कि अच्छा चल ठीक है तेरे को जो बोलना है तू बोल दे। सो अगेन माई कनेक्शन विद गुरुजी, एवरीबडीज जर्नी इज़ डिफरेंट। ओके, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई अबाउट माई डॉटर्स क्लास टीचर। सो नेक्स्ट डे एक आंटी हैं, वंदना आंटी, जो बहुत ब्लेस्ड संगत हैं गुरुजी की एंड वो ब्लेसिंग सेवा करती हैं। सो मैंने उनके मेरी फ्रेंड के मेरी डॉटर के टीचर के हस्बैंड, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड के लिए मैंने उनसे ब्लेसिंग्स बोला था भेजने के लिए। एंड जब भी ऐसा कुछ होता है संगत जी कि मैं किसी और के लिए ब्लेसिंग्स मांगती हूँ, गुरुजी हर बार मेरे लिए ब्लेसिंग्स भी भेजते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। एंड मेरे घर पे जब ऐसा होता है एंड मेरे लिए अलग से ब्लेसिंग्स आती हैं तो गुड़िया भी, मेरी मम्मा भी, हम सब इस बात पे हंसते हैं कि हाँ गुरुजी तुझे हर बारी इंक्लूड करके हर किसी की ब्लेसिंग्स में से तेरी अलग से ब्लेसिंग्स भेज देते हैं। सो बहुत सारा शुक्राना गुरुजी का। एंड आई थिंक आज के लिए आई विल एंड माई सत्संग हियर। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना फॉर एवरी सिंगल थिंग इन लाइफ। जय गुरुजी।